गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हुए शामिल। दोपहर 3 बजे श्री भगवत गीता कथा का करेंगे शुभारंभ। नेपाल से आई देवशिला से बनेगी रामलला की 3 मूर्तियां। सर्वोत्तम मूर्ति की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 16 मई को कर्नाटक से अयोध्या पहुंचेंगे कारीगर। पीएम जून में करेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद। यूपी में होगी पीएम मोदी की 3 रैलियां। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान। बरेली में सपा पार्षद समेत 300 समर्थकों पर एफआईआर। तोड़फोड़ बलवे की रिपोर्ट दर्ज। स्वाले नगर में इस्लाम खान ने दर्ज कराया था मामला। बिजनौर में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी बाइक सवार। यूपी में लू चलने के साथ गर्मी बढ़ने की चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक और चढ़ेगा तापमान। यूपी के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में आंधी तूफान का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हारिस। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद होने वाला है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जून में करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। यूपी में होगी पीएम मोदी की 3 रैलियां। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में होगी पीएम मोदी की 3 रैलियां। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान शुरू हो जाएगा। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया जाएगा। पीएम मोदी जून में करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। यूपी में होगी पीएम मोदी की 3 रैलियां। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान चलेगा। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद होगा। तो आपको बता दें कि जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद हो जाएगा बीजेपी की तरफ से। पीएम मोदी जून में करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। यूपी में होगी पीएम मोदी की 3 रैलियां। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान हो जाएगा शुरू। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद होगा। पीएम मोदी जून में करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। यूपी में होगी पीएम मोदी की 3 रैलियां। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान चलेगा। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद हो जाएगा। पीएम मोदी जून में करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद हो जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी जून में करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। पीएम मोदी की यूपी में रैलियां होंगी। आपको बता दें कि यूपी में पीएम मोदी की 3 रैलियां होनी है। 15 मई से 15 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान चलेगा। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद हो जाएगा। ये मोदी जून में करेंगे चुनाव का प्रचार का शंखनाद। पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए। पवन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है अब मई और जून में जो है वो चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाली, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, जिसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी। और इसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का दूसरा पार्ट है, उसके लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। और
10 साल में उन्होंने जो भी काम किए हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, वो जो भी योजनाएं मोदी ने भारत में लागू की हैं और जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उनको जो है पूरी तरह से जो उनसे जो लाभान्वित हुए हैं उनके बारे में लोगों को बताना है। इसके साथ ही जो भी प्रधानमंत्री की योजना है, जैसे जनधन योजना हो गई या जो किसानों को सम्मान निधि हो गई, इसके साथ ही जो धारा 370 हटाई गई, या जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था और जो जो चीजें उन्होंने पूरी की हैं उसको पूरी तरह से जो जनता है उसके बारे में बताएंगे, अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे और किस तरह 2000 जो आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है उसमें अपनी पार्टी के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। जी पवन, जिस तरीके से आपने बताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बीजेपी ने शुरुआत कर दी है चुनाव प्रचार की, तो क्या कुछ इसका फायदा होगा? किस मद्देनजर बीजेपी जो है इस चुनाव प्रचार में उतरेगी? जी आपको बता दें, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार केंद्र में जीती थी और प्रदेश में भी दूसरी बार लगातार सरकार बनी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है वो लगातार हर समय चुनावी मूड में रहते हैं, और 2024 का जो इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा इलेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने जो नीतियां अपनी लागू की हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं, और जो भी जनता को उन्होंने फायदा पहुंचाया है, इसके अलावा जो भारत की जो साख है उसको ऊंची की है, उसको लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जो इलेक्शन 2024 का है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल एक साख का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो आंकी जाएगी कि उनकी जी पवन, जिस तरीके से अभी हमने हाल ही में देखा कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए थे उसको देखते हुए ये साफ जाहिर हुआ कि जनता में भी एक विकल्प का कांग्रेस जो एक विकल्प के तौर पर के जनता के बीच में जा रही है। तो क्या ये जो चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या किसी तरीके का ये एक डैमेज कंट्रोल तरीके का जो है बीजेपी की तरफ से कोशिश है? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था उसमें मोदी और अमित शाह ने लगातार और योगी जी ने लगातार प्रचार किया था, और जबरदस्त प्रचार करने के बाद जिस तरह कांग्रेस को बम्पर वहां पर सीट मिली है, उसके बाद बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, जिसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब अपना डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और वह घर घर जाकर लोगों से अपनी योजनाओं के बारे में बातचीत करेगी। फिलहाल जो कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम होना बताना अभी एक दूर की बात होगी, क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश में 17 जो मेयर की सीटें हैं लगातार वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। वहीं जो कर्नाटक में जो बदलाव हुआ है, वो कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल बाद लगातार बदलाव देखने को मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछले साल, तो उससे कहीं ना कहीं एंटी इनकम टैक्स का भी कुछ असर रहा, जिसके बाद कांग्रेस वहां पर जीती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह कांग्रेस कई राज्यों में बुरी तरह हारी थी, उससे जो उनका एक मनोबल कम हुआ था, अभी जो हाल में जो चुनाव लगातार जीती है कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में, उससे उसका मनोबल बढ़ा है। और जो लोकसभा चुनाव है उसका उस पर खासा असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज की समझ आई है कि मोदी योगी और अमित शाह का जो फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर आई है। उसको लेकर जी पवन, जनता से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो है बीजेपी जो है दक्षिण राज्यों से एकदम साफ हो गई है, तो क्या ये जो रैलियां होंगी किन प्रदेशों में सबसे ज्यादा केंद्रित होंगी? किस प्रदेश की जनता पर सबसे ज्यादा इनका असर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही इसको जो उत्तर भारत जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदी राज्य है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और वहीं पर ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर है। लेकिन दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, और पिछली बार कर्नाटक में सरकार थी, इस बार कर्नाटक में उनकी सरकार, इस बार कर्नाटक से उनको अपना जो है हार गए हैं लोग। लेकिन फिलहाल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें अलग मुद्दे होते हैं, उसमें जो वोटर होता है वो अलग मुद्दों पर वोट देता है कि कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन भारी है, कैसा क्या, तो उस हिसाब से वोट होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो फिलहाल मुख्य फोकस तो अभी अपना जो है उत्तर भारत पे ही करेगी, लेकिन दक्षिण भारत
के राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन है और एक सरकार भी एक दो बार बना चुके हैं, वहां पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि जो उसकी जो छवि है उत्तर भारत की, वो छवि को दूर किया जाए और दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का जो है परचम लहराया जाए, जिससे कि जो उनका एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, वो जब तक दक्षिण में वो मजबूत नहीं होंगे तब तक उनका यह नारा सफल होता नहीं दिखेगा। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी पुरजोर प्रयास करेगी कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में ही उसको जो है पर बहुमत मिले, जिसके लिए वो लगातार अभी जिससे जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं और अपनी जो योजनाएं हैं लोक कल्याणकारी उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, उसके बारे में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। जी, जिस तरीके से पवन आपने बताया कि बीजेपी जो है 2024 के चुनाव के लिए अभी से तैयारी कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारी और विस्तार से हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी जो है अभी से ही चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट गई है, जनसंपर्क अभियान चलाएगी। 15 मई से 15 जून तक ये अभियान चलेगा। पीएम मोदी 3 रैलियां करेंगे, जिसमें से 3 जो रैलियां होंगी वो यूपी में भी होंगी, जिसको पीएम मोदी खुद संबोधित करेंगे। जून में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद हो जाएगा। तो कहा जा सकता है बीजेपी ने करीब 1 साल पहले ही जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए चुनाव प्रचार अभी से 1 साल पहले से ही शुरुआत कर दी है उसकी। अगली खबर अमेठी से है। अमेठी कोरोना के 8 नए और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पर जिले में अब तक 84 पॉजिटिव कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कुल कोरोना के 9 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिले में अब तक कुल कोरोना के नए एक्टिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अमेठी में अभी 9 एक्टिव कोरोना के केस हैं, जबकि कोरोना के 8 नए और मरीज जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक 84 पॉजिटिव कोरोना मरीज हैं। जिले में अब तक कुल कोरोना के 9 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना के 8 और नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 84 पॉजिटिव कोरोना केस। जिले में अब तक कुल कोरोना के 9 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अमेठी में 8 नए और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब तक 84 पॉजिटिव कोरोना मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल कोरोना के 9 एक्टिव केस मिले हैं। रणविजय हमारे साथ अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रणविजय, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो है अमेठी में अभी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने ये बताया था कि अभी भी मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है, ऐसे में ना मानना लोगों पर भारी पड़ता देखा जा रहा है। वहीं आज जिले में इस दौरान जो है 8 नए और मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि इनकी पॉजिटिव कोरोना की मरीजों की संख्या ज्यादा हो गई है। जी, जिस तरीके से लगातार जो है वो एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ अभी तक गाइडलाइन जारी की गई है? जी, अभी तक तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। बस यही बताया गया है कि कोरोना से दूरी बना के लोगों को रखना चाहिए। केवल एक समझाने के तौर पर बताया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी भी वैसे जैसे लोग बने रहे हैं। बराबर मार्केटों में भीड़ और हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि जिले में अब तक 84 केसेस अभी तक कोरोना के मिले हैं। जो अनुपात है लोगों के मरीज पॉजिटिव होने का और ठीक होने का, उसमें क्या कुछ अंतर है? जी, शुरुआत में जिस प्रकार से देखा गया था उस प्रकार से तो ऐसा लग रहा था, देखने में मिला था कि शायद ये थमसा गया है। वही लापरवाहियां लोगों की जो है ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसको लेकर लगातार टीमें गठित कर जांच की जा रही थी, जहां पे आज जो है कुल मिला के 84 पॉजिटिव कोरोना मिले, जो कि आगे भी मिलने की संख्या जारी हो सकती है। जी, जिस तरीके से लगातार जो है जिले में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक क्या कुछ इंतजाम किए?
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखा जाए तो कोई विशेष गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। केवल यही बताया जा रहा है कि जो कोविड के कमरे बनाए गए हैं कोविड सुरक्षा के नियमों को लेकर, वो केवल यथास्थिति बना के रखी गई है, जबकि कोरोना की जो प्रतिशत गंभीर प्रतिशत है वो काफी कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी भी बराबर लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी में नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से CHC, PHC और जिला अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं से बढ़ते हुए देखा जा सकता है। जी रणविजय, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं, क्या उनको जो है उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है, अलग वार्ड में रखा गया है, या फिर उनको जो बाकी के जो कोरोना के जो मरीज हैं उनके साथ रखा जा रहा है? ये जो 8 नए मरीज मिले हैं इनको अभी केवल होम क्वारंटाइन किया गया है, और जबकि इनसे जितने लोग अभी तक मिले हुए हैं उनको लेकर जो है जांचें शुरू की गई है। जी रणविजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमने साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि जिले में अब तक 84 जो है पॉजिटिव कोरोना केस आए हैं, और अभी तक जिले में अब तक कुल 9 एक्टिव केस है कोरोना के। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, चाइनीज मांझे से कटी बच्ची की नाक, आंख के नीचे और उंगली में भी चोट आई है। माता पिता के साथ बाइक पर आगे बैठी करके बच्ची जा रही थी, आंख के नीचे और मांझे में छुड़ाने में उंगलियों पर चोट आई है। चाइनीज मांझे के कारण आए दिन होता है हादसा, चाइनीज मांझे से बाइक सवार होते हैं शिकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से आंख के नीचे एक बच्ची और मांझे से छुड़ाने पर उसकी चोट आ गई है। एक छोटी सी बच्ची के जो है मांझे से चोट आई है, चाइनीज मांझे से बच्ची की चोट आई है। आपको बता दें कि आंख के नीचे जो है बच्ची के मांझा फंस गया था, जिसको निकालने के चक्कर में उसकी आंख और जो उंगलियां थी दोनों में ही मांझे से चोट आई है। आपको बता दें कि आए दिन जो है चाइनीज मांझे से हादसे होते रहते हैं, जिसका शिकार जो है वो बाइक सवार होते रहते हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे, चाइनीज मांझे से कटी बच्ची की नाक, आंख के नीचे और उंगली में भी उसके चोट आई है। माता पिता के साथ बाइक पर आगे बैठ करके बच्ची जा रही थी जब यह हादसा हुआ। आंख के नीचे और मांझा छुड़ाने में उंगलियों पर चोट आई। माता पिता के साथ बाइक पर आगे बैठ करके जा रही थी बच्ची, जब यह हादसा हुआ आंख के नीचे और मांझे छुड़ाने में उसके उंगलियों पर चोट आ गई। चाइनीज मांझे के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। भरत सेठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। भरत, जिस तरीके से एक बच्ची की आंख और नाक और कटने का मामला सामने आया है चाइनीज मांझे से, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पुराने लखनऊ में अगर बात करें, जो पतंग है वो ज्यादा उड़ती है और उस समय उनके साथ जो इस्तेमाल होता है वो चाइनीज मांझे का होता है। लगातार जो लोग हैं इस घटना शिकार होते हैं चाइनीज मांझे का, और लोगों की गर्दन भी कटती है और तमाम जो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अभी इस पर पूरी तरीके से चाइनीज मांझे पर प्रशासन जो है वो रोक लगाने में असमर्थ साबित हो रहा है। ये पूरा मामला है 6 साल की मजिया हुसैन बच्ची है, जिसका जो अपने पिता के साथ जा रही थी बाइक पर और वहां पर चाइनीज मांझे का शिकार हो गई। उसके नाक में, उसकी आंख में कई चोटें आई और चाइनीज मांझे से और पूरा छिल गया, जिससे उसको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल पुराने लखनऊ में आए दिन ऐसे मामले प्रकाश में आते रहते हैं। प्रशासन को चाइनीज मांझों को लेकर जो दुकानदार जो चाइनीज मांझे बेच रहे हैं उनके ऊपर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं। चाइनीज मांझे के चक्कर में मेट्रो भी कई बार बाधित हुई है लखनऊ की। तमाम प्रयास भले किए जा रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से चाइनीज मांझे पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन जो है वो साफ जो है नाकाम नजर आ रहा है चाइनीज मांझे पर रोक लगाने पर लेकर के, आगे क्या कुछ कदम उठाएगा प्रशासन? पहले भी जब मामले ऐसे प्रकाश में आए थे चाइनीज मांझे से जो लोग घायल हुए थे, उसको लेकर प्रशासन ने जरूर आश्वासन दिया था कि इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी, जो दुकानदार बेच रहे हैं उन पर लगाम कसी जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जब हादसे होते तब तो प्रशासन बोलता है कि रोक लगाई जाएगी, लेकिन जब उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर वो लोग
तो और आम आदमी है वो इस मांझे का शिकार लगातार होता रहता है। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक चाइनीज मांझे से बच्ची की नाक और आंख के नीचे चोट आई है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमीरपुर से खबर आपको बता दें, हमीरपुर में चौकी इंचार्ज पर फायर करने वाले मामला सामने आया है। फायर करने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है, एक एक गोली लगी है। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बदमाश के पास से 5 जिंदा कारतूस तमंचा बरामद हुआ है। पुराना थाना क्षेत्र के नेटी रोड में ये मुठभेड़ हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हमीरपुर से, जहां पर पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बदमाश के दोनों पैर में एक एक गोली लगी। बदमाश के दोनों पैर में एक एक गोली लगी। अमित नामदेव हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़े इस पर बात करने के लिए। अमित, जिस तरीके से मामला सामने आया है पुलिस पर फायरिंग करने का, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर जनपद के पुराना क्षेत्र के पटारा गांव का है, जहां पर 2 दिन पूर्व हुए वीडियो वायरल में पुलिस अपराधी को अरेस्ट करने गई हुई थी। तभी दबिश देने के दौरान अरेस्ट ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके कारण पुलिस पे गोली लग गई। पुलिस का एक सिपाही जो पटारा चौकी इंचार्ज है, उससे गोली लग गई थी और वो घायल हो गए थे गंभीर रूप से, जिनको उपचार के लिए हमीरपुर जिला मुख्यालय से कानपुर रेफर कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस की लगातार दबिश देने के बावजूद पुलिस को करीबन 8 घंटे बाद सफलता हाथ लगी, जहां पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। उसके बाद बदमाशों के दोनों पैरों में गोली लगी है। जी, अभी तक जिस तरीके से खबर आ रही है बदमाश के पैर में गोली लगी है, क्या कुछ इतिहास है इस बदमाश का? जी मैं आपको बता दूं, अभी जो इसका बदमाश का कोई भी आपराधिक को इतिहास नहीं है। इसके पहले भी इसके जो संगीन मुकदमे 2 मुकदमे हैं, वो भी संगीन धाराओं पे मुकदमे नहीं है इसके, और लूट के और चोरी के मुकदमे हैं जी। इसका बाकी आपराधिक इतिहास अभी तक कोई सामने नहीं आया है जी। जिस तरीके से पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया, तो क्या कहा जा सकता है कि सरकार के लाख दावों के बाद भी बदमाशों के हौसले अभी भी बुलंद नजर आते हैं? जी मैं आपको बता दूं, ये पुलिस की नाकामी को देखते हुए हमीरपुर पुलिस पे एक बड़ा सा सवालिया निशान खड़ा होता है कि अभी कुछ 2 दिन पूर्व देखा जाए तो सरकार को लेके अभी 2 दिन पूर्व जालौन में एक पुलिस की हत्या की गई थी अपराधी द्वारा गोली मारकर, और उसके बाद कल जो मुठभेड़ हुई है तो हमीरपुर पुलिस पर भी अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं, जो हमीरपुर पुलिस पर भी गोली की फायरिंग हुई है जी। हमें जिस तरीके से आपने बताया कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों पैर पर एक एक गोली लगी है और जो बदमाश है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। पुलिस टीम पर बदमाश ने फायर किया था। आपको बता दें कि बदमाश के पास से 5 जिंदा कारतूस तमंचा बरामद हुआ है। पुराना थाना क्षेत्र के नेटी रोड में ये मुठभेड़ हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।